हेलो बच्चों, लेट्स से द हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ Sn इक्वल टू 1/1 प्लस रूट एन प्लस 1/2 प्लस रूट 2n प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस रूट एन स्क्वायर, then limit n tending to infinity Sn equals to options are log base e2, log base e4, log base e8, and D option is none of these. So key concept for this question is our key concept is integral f dash of x divided by f of x dx equals to log base e mod f of x dx plus c. दिस इज आवर की कंसेप्ट। नाउ इस की कंसेप्ट का यूज अपन इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, एस एन का वैल्यू है, एस एन गिवन है हमारे पास 1/, अब यहाँ पर इस सीरीज को लिख लेते हैं, दिए है 1/1 प्लस 1/1 प्लस रूट एन प्लस 1/2 प्लस, और रूट 2 को बाहर लिख लेते हैं, रूट 2 इंटू रूट एन प्लस अप टू, यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस एन प्लस, और यहाँ से इसका वैल्यू एन को इस तरह से लिख लेते हैं, एन स्क्वायर को यहाँ से, ये एन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट जो टर्म है रूट एन बाय रूट, यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको रूट एन इंटू रूट एन, सिंपली ऐसा लिख लेते हैं। नाउ अब इस सीरीज में हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं 1/n, तो 1/n कॉमन करने से ये बन जाएगा 1/1 पहला टर्म आएगा यहाँ से 1/n प्लस 1/√n, ऐसा बन जाएगा ये 1/√n। सेकेंड टर्म आएगा 1/2/n बच जाएगा, और यहाँ पर एंड हियर √2/√n बन जाएगा, √2/√n अप टू लास्ट टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास n/n, n जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा n/n प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास √n/√n/√n, बिकॉज जब हम यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर बाहर, मतलब यहाँ से n था एक्चुअल में, ये n बाहर चला गया कॉमन करने से, 1/n कॉमन किया तो यहाँ पे सिंपली 1 बचेगा, तो 1 को हमने √n/√n लिख लिया। नाउ इसको अगर हम सीरीज के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा, सो दिस विल बिकम 1/n इंटू, अब इसका सीरीज हम ऐसे करके लिख लेते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और ये बन जाएगा 1/1 r अपॉन n प्लस रूट r अपॉन n, r अपॉन n प्लस रूट r अपॉन n, ऐसा बन जाएगा। एंड इसी में ये तो हमारे पास Sn है, Sn है, और यहाँ पे हमें निकालना है Sn के अंदर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, Sn के अंदर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में भी सेम बना लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऐसा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn विल इक्वल टू, यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट में हम क्या देखते हैं, जब इस तरीके से सीरीज रहता है तो वहां पर हम समेशन साइन को इंटीग्रल से रिप्लेस करते हैं, r/n को x से रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे लिमिट जो होता है, लिमिट वो हमारे पास 0 टू 1 होता है, तो इस पूरे सीरीज को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट के हेल्प से 1/n को, और सिमिलरली 1/n को dx पुट करते हैं, ये हमारे पास कन्वर्जन होता है इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट में। तो 1/n को यहाँ पे dx लिखना होता है, तो सिंपली ये आ जाएगा 0 to 1 1/x प्लस √x dx। इस सीरीज को जब हमने इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट के फॉर्म में लिखा तो ये बन गया जी, ये जो Sn लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी का वैल्यू है, इसका वैल्यू आ जाएगा 0 to 1, लिमिट 0 to 1 1/x प्लस √x का इंटीग्रेशन।
नाउ इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 to 1 डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 + √x dx। अब 1 + √x को हम t पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 √x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/√x dx का बेसिकली वैल्यू आ जाएगा 2 × dt। तो यहाँ से इस लिमिट इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा, सो दिस इंटीग्रल विल बिकम, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा, जब x टेंडिंग टू 0 है तो t टेंडिंग टू 0 + 1 दैट इज 1 आ जाएगा, जब x टेंडिंग टू 1 है तो t टेंडिंग टू 2 आ जाएगा, और 1/√x dx के जगह पे 2 dt आ जाएगा, सिंपली 2 dt डिवाइडेड बाय, और 1 + √t के जगह पे टी आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास अगर टी एक फंक्शन है तो यहाँ ऊपर एफ डैश ऑफ टी लिखा हुआ है, नीचे एफ ऑफ टी लिखा हुआ है, और हमने की कंसेप्ट में यहाँ पे डिस्कशन किया था कि जब एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सिंपली, तो दिस इंटीग्रल विल बिलोंग्स टू, टू तो बाहर ही आ जाएगा और ये आ जाएगा एल एन टी, और लिमिट आ जाएगा 1 से 2 के बीच में। सिंपली लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो 2 × ये आ जाएगा ln2 माइनस ln2 - ln1, और ln1 का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, सो सिंपली दिस विल बिकम 2 × ln2, और लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं हम log बेस ई 2 to the power 2। सो ये हम जो वैल्यू निकालेंगे किसका वैल्यू है, एस इंफिनिटी, एस एन when n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो दिस वैल्यू इज बेसिकली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इवेल्युएट करने के लिए थिंग है, तो ये आ जाएगा log बेस ई और 2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन का वैल्यू आ रहा है लॉग बेस ई 4। अगर ऑप्शंस में हम देखें तो लॉग बेस ई 4 जो है, लॉग बेस ई 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।